हाय गाइस। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ पाई के बारे में। एक्चुअली मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मेरे को ब्लॉकचेन से रिलेटेड पाई के बारे में सारी इंटरनल नॉलेज मेरे को अच्छे से है। और बेसिकली आप किसी पे भरोसा मत करिए। क्या है कि जितने भी यूट्यूब में मैं किसी को मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, किसी को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जितने भी लोग हैं उनको कोई इंटरनल नॉलेज नहीं है। बस वो अपना यूट्यूब का टाइम लिमिट के लिए, ये सब के लिए, बस अपना मोनेटाइजेशन के लिए बस यूट्यूब में वीडियो बना बना के डाल के सबको बेवकूफ़ बना रहे, एक तरीके से बोल सकते हैं। उनको कुछ नॉलेज नहीं है, इंटरनल नॉलेज ना, कि पाई कुछ ऐसे रिलीज़ करता है जो आपको असली नॉलेज मिलेगा। वो आपको इन डेप्थ आप उसका आर्किटेक्चर जानेंगे तो पता चलेगा। तो मेरे को जैसे पता है कि जितनी भी ऑडियंस अगर ये वीडियो देखेगी तो उनको, हर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, तो उनको मैं सिंपल से भाषा में उनको एक समझाना चाहता हूँ और पाई का सारा चीज़ आपको बताऊँगा इस छोटे से वीडियो में। तो देखिए, मैं कोई यूट्यूबर हूँ नहीं, मैं आपको बस ये चीज़ बताने वाला हूँ। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, तो ये बहुत ही एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी है। तो आपने ध्यान दिया होगा, जब ये पाई रिलीज़ हुआ था तो आप बहुत जल्दी जल्दी पाई माइन कर पा रहे थे। लेकिन अब देखिए 0.001 पाई पर आवर ऐसे। तो ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक पूरा क्रिप्टो ओरिएंटेड टेक है। तो इसमें क्या होता है, जो पहले देखिए ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है ये। इसमें मान के चलिए एग्जांपल 10 नोड्स हैं, तो अगर आपका एक नोड भी लॉस्ट होता है तो उसी आपका जो भी पर्सनल डेटा, उसकी कॉपी सारे अदर 9 नोड्स में मेंशन रहेगी, मौजूद रहेगी, आप कभी भी रीट्रेस उसको कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, इसमें क्या होता है, माइनिंग। और जो माइनिंग करा जाता है तो माइनर को रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पर चेनिंग होता है, हैशिंग होता है, SHA-256, बहुत सारे हैशिंग टेक्निक्स है जो कि आप चाह के भी नहीं तोड़ सकते। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल सिक्योरिटी टेक है वो, जैसे कि बिटकॉइन का। तो वैसे ही सारे क्रिप्टो करेंसीज का बहुत सारे हाई टेक हैशिंग मेथडोलॉजी है। अब मैं समझ रहा हूँ आप लोग को ये क्या बोल रहा है ऐसे लगेगा, लेकिन मैं आपको चलिए बताता हूँ। पाई है, ये पाई कोई मजाक चीज़ नहीं है। ऊपर से हार्वर्ड के प्रोफेसर्स लोग, स्टूडेंट्स लोग सब मिल के बनाए हैं। ये सही में बहुत बड़ा चीज़ है। लोग इसको बोलेंगे अरे क्या है, स्कैम है, ये है, नहीं, ये कोई स्कैम नहीं है। और हाँ, मैं आपको बोला था कि एक समय पहले कितने धीरे धीरे धीरे, बहुत अभी एक समय पहले कितने जल्दी जल्दी माइन होता था, अब कितना धीरे धीरे हो रहा है। माइन करने में बहुत पावर इनपुट की ज़रूरत पड़ता है। पहले क्या था कि यूज़र डेटाबेस कम थे, नेटवर्क छोटा था, तो जल्दी जल्दी माइन हो रहा था। तो जो माइन करने के लिए जो टेक लगता है, तो वहीं पर सॉफ्टवेयर उनका रहता है, सर्वर रहता है, तो वहाँ पर उनको उसमें जीपीयू में ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होता गया तो इनको और जीपीयू में और खर्चा करना पड़ा, तो इनका बेस बहुत बड़ा। तो बेस बढ़ने के लिए धीरे धीरे क्या होता है, नेटवर्क में और नेटवर्क जुड़ते जाते इन्फिनाइट ऐसे चलते जाता है लूप में। तो इसके कारण आपको पाई का रेट, माइन करने का रेट कम होता है। अब क्या है, जो आपका पाई है, पाई आपका वैल्यू अभी जैसे आपको दिखा रहा है कि $1, $1.5, इस इसमें मत रहिए आप। पाई असल में बहुत हाई वैल्यू रीच करने वाला है। क्या हुआ, जिस दिन पाई रिलीज़ हुआ उस दिन सब लोग ट्रेड कर बैठे, सब लोग को पैसे चाहिए था, मैं मानता हूँ। सब ने अपना जितने पाई थे तुरंत सेल कर दिया, कोई बिटगेट में कर दिया, कोई किसी में कर दिया, कोई भी प्लेटफॉर्म आप ले लें। तो उस दिन, जिस दिन आप ट्रेड किए होंगे, तो देखे होंगे कि तुरंत जब रिलीज़ हुआ था ₹180 के कुछ, उसमें तुरंत जाके 96-78 रुपीज़ तक आ गया था रातों रात। जब लोगों के माइग्रेटेड पाई जब ख़त्म हो गए, तो पाई का वैल्यू धीरे 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 फिर पंप होने लगा, क्योंकि पाई जितने माइग्रेटेड सब लोग बेच के बैठ गए, तो अब सर्कुलेशन तो है ही नहीं, अब माइन करने में टाइम लगेगा। अब एक गलती आप लोग मत करिएगा। अभी से सब लोग, आप लोग केवाईसी कर लीजिए, जिनका नहीं हुआ है। जिस दिन अभी 14 मार्च को जिनके अनवेरीफाइड पॉइंट्स जो है वो केवाईसी हो के, जो एकदम वेरीफाई होकर जिनको मिलेगा, उस दिन फिर से लोग बहुत ट्रेड करेंगे, लेकिन ये फाइनल पाई रहेगा अनवेरीफाइड। इतना ट्रेड करेंगे लोग, इतना ट्रेड करेंगे, सब लोग सेल करेंगे, क्योंकि इस बार कॉइन का लॉट ज़्यादा निकलेगा जो कि आप खुद से जो माइन किए थे। तो ये आपका जैसे बोनस हो गया। तो क्या होगा, उस दिन वैल्यू जैसे अभी 167-170 रुपीज़ इंडियन करेंसी में दिखा रही है एक पाई की वैल्यू, उस दिन पाई बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है तुरंत, लेकिन वो लास्ट रहेगा। उसके बाद
पाई इतना ज़्यादा बूम होना चालू करेगा, इतना ज़्यादा वो बहुत हाई लेवल तक जाएगा। और इस चीज़ का ये मानना है, जो इसकी माइनिंग टेक है, तो इतना पावर इनपुट ये सब सब लेके, सारा डेटाबेस, सारा कम्युनिटी सर्कल लेके, ये धीरे 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 ये मिनिमम से मिनिमम ये $200 तक आराम से एक आने वाले समय में रीच कर सकता है आराम से। तो ये मत करिएगा कि जैसे कि कुछ लोग अच्छा काम किया 3 साल के लिए लॉकअप कर दिए। तो यहाँ पर आप एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं, मान चलिए आपके पास 700 पाई है, आपको कुछ पैसे की जरूरत है तो 300 पाई बेचिए, बाकी 400 पाई आप लॉक करके या फिर उसको ऐसे ही माइन होने दीजिए, उसको कुछ मत करिए। आप 100% बता रहा हूँ, 400 पाई आपको कम से कम मिनिमम $50 $70 आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा लंबे समय तक रखेंगे तो आपको $200 $250 $300 आराम से वो पाई टच करेगा। और पाई का मानना है कि बहुत ऊपर तक जाएगा ये चीज़, गारंटीड है ये। क्योंकि इतना सर्कुलेशन ख़त्म हो जाएगा, इसकी यूटिलाइजेशन आ रही है सारी कंट्रीज़ एक्चुअल में आने वाले समय में। अपने इंडिया में जैसे यूपीआई चलता है, तो आने वाले समय में लोग देखना हर जगह ट्रांजैक्शन क्रिप्टो से करना चालू कर देंगे। वाई क्रिप्टो? क्रिप्टो इसीलिए क्योंकि इसकी ये एकदम आपका पर्सनलाइज्ड है, कोई आपको ट्रैक नहीं। यूपीआई में आपका यूपीआई कहाँ से आया, कौन है, सारा डेटा निकल जाता है। क्रिप्टो में आपका कोई ट्रैक नहीं कर सकता, आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, किसको भेज रहे हो, कितना है, तो वो किसी का अथॉरिटी नहीं रहता है। तो जनरली आने वाले समय में सब क्रिप्टो में चले जाएंगे, और सारी कंट्रीज़ क्रिप्टो को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छा रिवेन्यू भी इससे जनरेट होगा कंट्री वाइज, जैसे जैसे आप ट्रेड करेंगे। अब अनवेरीफाइड पाई की मैं बात करता हूँ। मान चलिए आपके पास 300 अनवेरीफाइड पाई है, तो ये ज़रूरी नहीं कि 300 के 300 आप ही के अनवेरीफाइड पाई है। ये हाँ, अगर मान चलिए आपके सर्कल में अगर लोग केवाईसी कर लेते हैं, तो आपको जो बोनस रिवॉर्ड होगा उनका, अगर वो उनका केवाईसी सक्सेसफुल रहता है, तो आपको ये पूरे पाई मिलेंगे। कहीं लोग यूट्यूब में कोई कहीं बोल रहा है कि ज़ीरो हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको आपका बोनस मिलेगा। चेनिंग इसमें कैसे हुआ है, मान चलिए कि आपको दिखा रहा है 300 अनवेरीफाइड पाई, आपका दोस्त के पास है पाई, समझ लीजिए कुछ भी पाई है, वो आपको रिफ़र किया है, तो आपको पता नहीं चला, आपको, आप अपना माइंड कर रहे हैं, लेकिन उसको भी कोई रिफ़र किया होगा। हो सकता है उसका रोज जो उसको रिफ़र किया होगा, उसको और कोई रिफ़र किया होगा, तो सबको पाई, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप एग्जांपल ले लीजिए, देखिए कोई कोई लोग किसी को रिफ़र ही नहीं किए थे, लेकिन फिर भी अनवेरीफाइड बताता रहता है। नहीं, वो इसी रीज़न के कि उनके ट्री के अंदर, जो ट्री आर्किटेक्चर ले लीजिए, 1 बाई 1, उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर, मतलब सब लोग अगर लाइन से करेंगे तो जितना मान चल 300 का, तो 300 का 300 मिलेगा। फिलहाल अगर ऐसा है तो आपको, अगर मान चले कोई स्किप कर दिया, तो मान चले 300 में 250 मिलेगा, 260 मिलेगा, ऐसे करके, लेकिन आपको मिलना 110% गारंटी है। अगर बर्न होता है तो चीटिंग है, वो कभी पॉसिबल है ही नहीं, बर्न नहीं करेंगे, आपको हमेशा 100% कॉइन मिलेगा। और जैसे कि आपको बताया कि पाई का वैल्यू बहुत हाई जाने वाला है, तो बस एक ही चीज़ आपको बोलूँगा कि आप भूल के भी पूरा पाई सेल मत करिएगा। क्योंकि आने वाले समय में मान चले आपके पास 200 पाई भी बचता है, तो अगर उस समय में अगर आपने 200 पाई अगर आपको ट्रेड किया, सेल किया, तो आप सोच लीजिए आपको कितना पैसा बनेगा। बाद में लोग पछताएंगे, अरे यार, क्योंकि पाइन अभी एक पाई समझ लीजिए 15-15 दिन, 20-20 दिन, किसी किसी को तो 1-1 महीने लग रहा है माइन करने में, तो ये गलती मत करिएगा। तो ऐसे ही मैं आपको आने वाले, और 5 दिन पहले, 14 तारीख को लास्ट डेट है, 5 दिन पहले से आप पूरा चेक करते रहिएगा कि सेंड रिमाइंडर भेज भेज के जो जो है, जितने लोग आपके अंदर केवाईसी कर लें। और 14 तारीख को जैसे ही आपका अनवेरीफाइड ये आपको माइग्रेट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए आता है, आप इसको चुपचाप अपना बिटगेट या फिर कोई भी जो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पर डाल के रख, लेकिन सेल ना करें। आप उस हिसाब से देखें कि कहाँ पर क्या पैरामीटर जा रहा है। तो ट्रेडर लोग को भी फ़ायदा है, बेचने वालों को भी फ़ायदा है, अच्छा है, बहुत अच्छा जाएगा इसका। ये तो पूरा दिख रहा है इसका आर्किटेक्चर। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये एकदम हकीकत है। मेरे दोस्त लोगों को मैं बताया था कि ऐसा ऐसा है, पाई में ऐसा जाएगा, सब लोग 2-2 3-3 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाल के बैठ गए। तो मैं आपको अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा, सिर्फ पाई नहीं और बहुत सारी चीज़ें का, लेकिन मेनली अभी पाई पर फोकस करेंगे। तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से अपने माइंड में रखिए, और अच्छा होगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।